नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। आज देखते हैं डिवाइन की पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए क्या लेके आई है। डिवाइन की एनर्जी सावन के सोमवार में आज है और आज देखते हैं आपके लिए क्या मैजिक निकलने वाला है। आज ऐसी कोई चीज़ होने वाली है। देखिए, ये कार्ड नंबर 3 है, द एम्ब्रेस का कार्ड है। इसमें ये बता रहा है कि किस तरीके से आपका जीवन बहुत ही खुशनुमा होने वाला है। जो महाकाल का आज दिन है और आज आप थोड़ा भगवान की एक बार पूजा अवश्य करिए। निश्चय ही देखना आपको कोई ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जो जिसका आप वेट कर रहे हैं कई दिनों से, और अब वो आपको शीघ्र ही मिल जाएगी। नेक्स्ट डिवाइन की एनर्जी से क्या निकल रहा है। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, डिवाइन की एनर्जी बता रही है कि किस तरीके से आपको आगे का आज का दिन। देखिए, डिवाइन की एनर्जी ये बता रही है कि आप कुछ ज़्यादा ही ओवरलोडेड व्यक्ति हैं। लाइक आप हर चीज़ को ओवरलोड कर लेते हैं और लोगों की समस्याओं को भी खुद ही ओढ़ के बैठ जाते हैं। इससे समस्या ये होती है कि कई बार आपको दुख उठाना पड़ता है, चीज़ों को लेके परेशान हो जाते हैं, कई बार लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी सेहत पे काफ़ी असर पड़ रहा है। तो आपके लिए यही सजेशन रहेगा डिवाइन की एनर्जी का कि डिवाइन किस तरीके से आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखिए और ज़्यादा चीज़ों में ना पड़ें। कुछ चीज़ें हैं, सपोज़ 10 चीज़ें हैं तो कुछ किसी और को भी वो कार्य करने दीजिए। आप स्वयं अकेले ना करें। ऐसे में समस्या ये होगी, आप देखेंगे कि किस तरह अगर आप ऐसा करने लग गए तो निश्चय ही आप देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स है वो हट जाएंगी। तो दोस्तों, यही सजेशन है कि आप इन प्रॉब्लम्स को इकट्ठा मत करिए। जिसको जो कार्य है उसका कार्य करने दीजिए, अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे। अगर आप सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में संकट खड़ा कर देंगी। नेक्स्ट डिवाइन का मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए, हम देखते हैं। डिवाइन का ये मैसेज है। डिवाइन का मैसेज ये बता रहा है कि आप एक हर्मिट की भांति अपना जीवन जीते हैं। आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। आप दूसरों की समस्याओं को समझते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने में विश्वास रखते हैं। कई बार इस चक्कर में आपको थोड़ा दुख उठाना पड़ता है, लेकिन फिर भी एक संत की तरह आप हैं। जो आपका प्योर सोल है, आप लोगों को बेहतर तरीके से ट्रीट करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। उन्हें कोई भी कन्फ्यूज़न या जीवन में कोई चीज़ दिखानी होती है, उनका गोल क्लियर करते हैं। तो इस तरीके की आपकी पर्सनालिटी है। तो ये निश्चय एक बेहतर पर्सनालिटी होती है और इस स्टेबिलिटी की क्षमता ज़्यादा होती है। तो ये बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है और आप इसी तरीके से अपने कार्य को अंजाम देते रहिए। निश्चय ही सफलता आपके कदमों में रहेगी। इससे आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी और लोगों के बीच में आप काफ़ी फेमस हो जाएंगे। आपकी लोग रिस्पेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, यही है कि जो कार्य कर रहे हैं प्योर सोल की तरह, उसे करते रहिए। नेक्स्ट डिवाइन की एनर्जी क्या वो संदेश दे रही है हमारे लिए जी। नेक्स्ट डिवाइन ये बता रहा है कि किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड ये मैसेज दे रहा है आपको कि आप इस स्टेज तक आने के लिए आपको काफ़ी हार्ड वर्किंग करनी पड़ी। इस स्थिति में आने के लिए आपको आपके हेटर्स से काफ़ी जूझना पड़ा, काफ़ी लड़ाई लड़नी पड़ी, जो कि एक कठिन समय था जिसे आपने निकाल दिया। वर्तमान स्थिति में ये इस पोजीशन पे आप आ गए हैं कि अब उस जो थ्रोन को आपने पाया है, उस सक्सेस को जो पाई है, उस सक्सेस को आगे कंटिन्यू करने की आवश्यकता है। और उसे कंटिन्यू करने की आवश्यकता के लिए आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। लगातार आपके जो हिटर्स हैं, जो जिनकी संख्या फ़िलहाल की स्थिति में बढ़ गई है, आप स्वयं भी समझ रहे होंगे कि जो आपने सक्सेस पाई है उसको प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए आपको कहीं ना कहीं लगातार प्रयासरत रहना रहेगा और अपने हिटर्स को रिमूव करते रहना होगा। इससे में आप ईश्वर की आराधना करते रहें, आपके हिटर्स निश्चय ही रिमूव हो जाएंगे और वो जो अपने मकसद में वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट डिवाइन क्या मैसेज देना चाह रहा है आपको। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज शिव दिन है। शिव जी की पूजा अवश्य करिए। अगर आप कहीं ट्रेवलिंग में हैं या कहीं बाहर घूम रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप पूजा नहीं कर सकते, कम से कम उनको याद अवश्य करिए। निश्चय ही आपके जो परिवार में दिक्कतें चल रही हैं, जो भी समस्या होगी वो अपने आप हट जाएगी। आपने सुना ही होगा महाकाल का नाम। आप किस तरीके से शिव जी सारी समस्याओं को हल कर देते हैं। तो उनकी आराधना करिए, निश्चय ही आप देखेंगे कि चीज़ें अपने आप बदलेंगी। नेक्स्ट डिवाइन का मैसेज क्या आ रहा है आपका।
नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये कार्ड ये बता रहा है कि किस तरीके से आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पाने के लिए बेताब हो जाते हैं। वो लक्ष्य कई बार धैर्य मांगता है, लेकिन इसके बावजूद उस लक्ष्य को पाने के लिए आप बहुत ही आतुर रहते हो। और आपने पास्ट में देखा ही है कि आप किसी चीज़ को जब पाते हैं तो आप दूसरों की अपेक्षा शीघ्र पा जाते हैं, क्योंकि आपका जो एम्बिशियस है अप्रोच है, और आप किसी चीज़ को एकदम परसिस्टेंस के हिसाब से उस कार्य को करने में विश्वास रखते हैं। तो इसके लिए आप डेस्परेट हो जाते हैं और फिर उसमें लगातार जुटे रहते हैं। वो कहते हैं ना, एक जुनूनी व्यक्ति, उस टाइप से व्यक्ति हैं आप। और आप अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए लोगों से पूर्व ही मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं स्कूलिंग में, तो आप जो बच्चे नेक्स्ट ईयर में पढ़ने जाते हैं आप वो गर्मी की छुट्टियों में ही पढ़ डालते हैं। तो ये इस तरीके की पर्सनालिटी है आपकी, जो ये बताती है कि आप वेरी ओवर एम्बिशियस हैं। लेकिन ये कई बार अच्छा होता है, लेकिन थोड़ी बार दिक्कत ये हो जाती है कि आप इसके कारण टेंशन में ज़्यादा होते हैं। अगर आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है तो आप उस लिए थोड़े से परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट, डिवाइन की एनर्जी आपके लिए क्या मैसेज दे रही है, ये देखिए। डिवाइन की एनर्जी ये मैसेज दे रही है कि आपके जो हेटर्स हैं उन्होंने आपके संग बहुत धोखा किया। उन्होंने काला जादू, तांत्रिक सब क्रियाएं करी हैं, जिसके कारण आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। अब आपको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सोचते हैं कि मैं अकेला ही ठीक हूँ। कई जो आपके आसपास के, जिन पे आपको बहुत भरोसा था, उन्होंने आपके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया कि बस ऐसा लगता है कि बस आप अब अपने ही जीवन में व्यस्त रहें, अपने ही जीवन में जिएँ। तो इस तरीके की फीलिंग आपको चल रही है, जो कि काफ़ी कह सकते हैं कि डिप्रेशन वाली फीलिंग है। लेकिन यदि आप अध्यात्म का सहारा लेते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो आपको अकेले रहने में मज़ा आ जाएगा। और जब आप व्यक्ति अकेला रहना सीख लेता है तो वो निश्चय ही सफलता के द्वार पर पहुंच चुका होता है, और वो उसकी सफलता लगभग तय मानी जाती है। यदि एक कहावत है ना कि जितने आपके दोस्त हैं उतनी आप अपने साथ विश्वासघात कर रहे हैं। यदि आपके दोस्त लोग ज़्यादा हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी सक्सेस को कम कर रहे हैं, क्योंकि उस समय आप व्यर्थ समय गंवाएंगे। और समय ही सबसे बड़ी पूंजी है। समय जो है, अगर समय चला गया तो सब कुछ चला गया, क्योंकि धन तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन समय को नहीं कमाया जा सकता। फिर वो चाहे अंबानी हो या चाहे कोई भी हो, वो धन तो कमा लेंगे लेकिन समय को नहीं कमा पाएंगे। नेक्स्ट, डिवाइन का क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए, देखते हैं हम। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। कार्ड बता रहा है कि डिवाइन जो मैसेज दे रहा है आपको, वो बताना चाह रहा है कि आप एक आखिरी स्टेज पे खड़े हैं। लाइक आखिरी स्टेज इन द सेंस कि आपके लक्ष्य के आसपास खड़े हैं और रास्ते में आपको बहुत सारी हर्डल दिख रही हैं। लेकिन इस हर्डल को यदि आप पार कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन को बेहतरी की ओर ले जाएंगे। और आपका जो इंतज़ार है वो कई लंबे समय से इंतज़ार था, जिसे पूरा होने में बस थोड़ा समय बचा है। बस दिक्कत ये है कि एक सामने एक हर्डल दिख रही है, उस हर्डल को यदि आप पार कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस लक्ष्य को अचीव कर लेंगे। और ये खुशी आप बता नहीं सकते कि आपके अंदर वो उसको लेके कितना जुनून है, कितना परसिस्टेंस है, कितनी आग लगी हुई है। और उसे प्राप्त करना आपका एक वर्तमान में शिरोधार्य लक्ष्य है। वो लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, वो एग्ज़ाम को लेके हो सकता है, वो आपकी पोस्ट को लेके हो सकता है, आप बिज़नेस को लेके हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो जो एनर्जी हमें दिखा रही है वो यही है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दोस्तों। थैंक यू। और इस नेक्स्ट डिवाइन की एनर्जी क्या मैसेज दे रही है आपके लिए, हम देखते हैं। ये देखिए, डिवाइन की एनर्जी ये मैसेज दे रही है कि आपके परिवार में इस समय पारिवारिक कलह की स्थिति बनी हुई है। जिस तरीके से आप अपने फैमिली से जो लड़ रहे हैं उसमें निगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं आ रही है। इससे उबरने के लिए एक रेमेडी मैं आपको बताता हूँ। रेमेडी ये है कि किसी भी तरीके से आप अपने घर में हफ्ते में कम से कम एक बार गंगा जल अवश्य छिड़किए। अगर गंगा जल आप छिड़कते हैं तो कहीं ना कहीं निगेटिव एनर्जी दूर चली जाती है, जो आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित होती है। आपके परिवार की शांति, सुख, समृद्धि बनाए रखने के लिए काफ़ी मददगार साबित होती है। और उसके अलावा ये है कि थोड़ा सा अप्रोच बदलिए। जिस तरीके से आप ऑफिस या फिर पढ़ाई या जो भी कार्य कर रहे हैं उसका बर्डन आप लेके चलते हैं और बर्डन आपके घर पे रिफ्लेक्ट होता है। तो इस कारण आपके घर में मनमुटाव या डिस्प्यूट की स्थिति बनती है, जिससे आपका जो आप जिस तरीके की लाइफ जीना चाहते हैं, हंसी खुशी वाली लाइफ, वो लाइफ थोड़ी सी सफ़र करती है। तो दोस्तों यही आपके लिए सजेशन रहेगा। जो भी इस कार्ड को देख रहे हैं वो अपने थोड़े से अप्रोच को बदले, अपने गुस्सेल तरीके को थोड़ा सा निगेशिएट करें, तो इससे कई
कई विकल्प खुलेंगे आपके फैमिली में, हैप्पीनेस आएगी और आपका परिवार आपसे बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करेगा। दोस्तों अल्टीमेट चाहिए कि आप खुशी चाहते हो ना, पैसे तो कमा ही रहे हो ना, तो फिर खुशी चाहते हो, तो इसलिए आपका मेरा यही सजेशन है कि आप थोड़ा सा अपना अप्रोच बदलें। अगर अप्रोच नहीं बदलते तो इसका डिस्प्यूट आपके परिवार को कई दिक्कतों का सामना पड़ सकता है, और ऐसी स्थिति एक दिन ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आप लोग बहुत ही लोनली फील करेंगे और वो परिवार के विवाद का कारण बन जाएगा। तो सजेशन यही है कि कम्युनिकेट करें, अप्रोच बदलें और परिवार की कलह है उसे समाप्त करें, और घर में गंगा जल हफ्ते में एक दिन अवश्य छिड़कें। इससे आपके परिवार की शांति बनी रहेगी। साथ ही जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर को रिफ्लेक्ट कर रही है, जो भी डिस्प्यूट का कारण बन रही है, वो एनर्जी को हम निगोशिएट कर देंगे और काफ़ी अच्छी बेहतरी और हैप्पी लाइफ आपके जीवन में आ जाएगी। नेक्स्ट डिवाइन का मैसेज क्या आ रहा है हम देखते हैं। देखिए ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। अगर आपको एक बार देखिए, आप उसे महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग जो है आपको बता रही है, डिवाइन आपको मैसेज देना चाह रही है। अगर आप इस मैसेज को लेते हैं तो निश्चय ही आप कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। देखिए डिवाइन का ये मैसेज है, पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि आप अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए लगातार जुटे हैं, प्रयासरत हैं, और इसके लिए आप कई बार लोगों से लड़ाई भी कर चुके हैं, क्योंकि कई बार आपको उन लोगों से धोखा मिला है, साथ नहीं मिलता, लेकिन आप अपने लक्ष्य और अपने जुनून के लिए काफ़ी आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आपके लिए यही मैसेज है कि लगातार जुटे रहिए, लोगों से थोड़ा बात करिए, कम्युनिकेट करिए, अन्यथा क्या है कि सब जगह झगड़े हो जाते हैं। डिवाइन के मैसेज आज यहीं तक है। नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।